एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं वट सावित्री का पूजा जा चुका है, पर ये मेरा ब्लॉग डालने में काफ़ी डिले हो गया था। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू रितु मन कौशिक ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत ही खास रहने वाला, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला रहने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने अपने घर पर सेलिब्रेट किया था, मतलब मम्मी के साथ किया था। ये मेरा फर्स्ट वट सावित्री पूजा था जो मैंने मम्मी के साथ सेलिब्रेट किया था। ये मेरे मेहंदी के टाइम जब मैं सामने मेहंदी लगवा रही थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन वट सावित्री था मैं रेडी हो चुकी थी और मैं कुछ भोग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कुछ प्रसाद जो हम घर से प्रिपेयर करके लेके जाते हैं। जैसे कि मैं स्पेशली टिकरी या खजूरी बना रही थी, जो कि हमारे उधर ऐसा बनता है, और जितना मुझे आता है, जितना मेरे से हो सकता है, डेफिनेटली मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रिचुअल्स होता है, अलग तरीके से किया जाता है वही पूजा। लेकिन हमारे वहाँ जो भी होती है, जैसी भी होती है, उसको मैं पर्टिकुलरली बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीकी से ध्यान करके और हर एक चीज़ को मैंने संभाल के रखा, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो छूट जाए, घर पे रह जाए। और ये डलिया जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी छोटी थी ना, मुझे मिल ही नहीं रही थी बड़ी डलिया, और मैंने ये छोटा सा ही लिया था। इसमें हर एक फ्रूट्स को मुझे ना सिंगल करके रखना पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी छोटा था, इसमें सामान नहीं आ पा रहे थे। और जो भी जैसा भी अवेलेबल हो पाया, मैंने बहुत ही अच्छे से प्रेम से हर कुछ को करने की कोशिश की, क्योंकि इस बार क्या था कि मुझे सारा कुछ खुद ही करना था, कोई भी नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे पास में, और उनकी फ़्लाइट आज ही की थी, आज ही के दिन उनकी फ़्लाइट थी, जो कि पटना से मुंबई की थी, और उनका फ़्लाइट भी काफ़ी डिले हो गया था। ये था मेरी टिकरी और खजूरी जो मैंने प्रिपेयर कर लिया था ना, मैंने बताया ना आपको, और उसी को जब मैं ठंडा हो गया तो मैं इनको रख रही थी, ताकि ये भगवान को भोग के लिए लेके जा सकूँ। मैं अपने हाथ से प्रिपेयर किया हुआ। और पर्सनली बताओ तो मुझे ना खुद को ऐसे रेडी करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है मुझे। आज का ये दिन होता है, चाहे वट सावित्री हो, करवा चौथ हो, तीज हो, इस सब में ना हमें फुल ब्राइड लुक आता है। मुझे इस तरीके का ब्राइड लुक बहुत ही अच्छा लगता है। ये लहंगा जो आप मेरा देख रहे हैं ना, ये गुजराती लहंगा है। मैंने सोचा था कि बहुत ही ऐसा कुछ स्पेशल डे होगा जिस दिन मैं ज़रूर लहंगा वेयर करूँगी, और इस टाइप का गुजराती लहंगा। सो आज का ये स्पेशल डे ही मैंने सोचा कि चलो आज ही के दिन हम इस टाइप का कुछ लहंगा वेयर करेंगे। और ये लहंगा मेरा ग्रीन और पिंक में था, कॉम्बिनेशन मैंने ग्रीन और पिंक का रखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लहंगा और मेरी मेहंदी जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ब्लॉग तो देखते हैं, वॉच करते हैं, पर कोई कमेंट नहीं डालते हैं। प्लीज़ गाइस कमेंट तो डालिए, कम से कम सामने वाला को अप्रिशिएट हो, चाहे उसमें जो भी कमी हो उसे आप कमेंट के द्वारा बता सके, ताकि उसको इम्प्रूव कर सके, इम्प्रूवमेंट आ सके हमारे वीडियोस में। और आप सभी का प्यार, ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद ही यहाँ तक लाया है, उसलिए आप सभी का ब्लेसिंग्स बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरा फुल लुक था जब मैं रेडी हो चुकी थी, बस एक ही चीज़ की कमी थी, जो कि सुर का मांग, क्योंकि हम कोई भी फेस्टिवल करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं तो हम सुर का मांग ज़रूर टिकते हैं, क्योंकि हमारे उधर का ऐसा रिचुअल्स है कि आप देखे ही होंगे बिहार में कहीं भी अगर कोई भी फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें सुर का मांग हम ज़रूर टिकते हैं। ये मेरी लास्ट मैंने चुंदरी रखी थी, क्योंकि कुछ बहुत ही गर्मी थी, तो मैंने सोचा था जब मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी ना, तो लास्ट में मैं ऐसा चुंदरी कैरी करूँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी था उस टाइम। और व्रत का भी कुछ ऐसा था कि हमको 12 बजे के बाद का टाइम था पूजा करने का। मुझे ऐसा नहीं पता कि उन्होंने हर किसी ने कैसे किया, पर मैंने ना आफ्टर 12 PM ही मैंने पूजा स्टार्ट किया था, क्योंकि मुहूर्त कुछ ऐसा था कि आफ्टर 12 PM हमें पूजा करना था। और ये लास्टली जब मैं पूरी रेडी हो गई तो मैं सुर का मांग ऐसे टिक रही थी। मुझे ये ऐसे सिंदूर लगाना ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, क्योंकि ये ना हमारे चेहरे पे एक अलग ग्लो लाता है, अलग लुक आता है। इस ऐसे लगाने से मुझे ये लुक बहुत ही मुझे ऐसा अच्छा लगता है। आप सभी भी अगर बिहार से हैं, या जो भी बिहार से मेरे अगर वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और आप सभी अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर बनाए रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये है मंदिर जहाँ हम पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें पूजा करना था। ये है शंकर जी का मंदिर, जो हमारे घर से बस 15 मिनट की दूरी पे है। और देख सकते हैं ये मैं बैठी जाके, क्योंकि ऐसा मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं पूजा करूं, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी, काफ़ी गर्मी थी। ये मेरी मिट्ठू, जब मैं मिट्ठू के साथ बैठी थी तो मैं मिट्ठू को इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि मिट्ठू कहीं भी नहीं जाना है, मम्मा पूजा करेगी यार, आप आराम से बैठिएगा। देख सकते हैं कितनी गैदरिंग है, काफ़ी रश था, क्योंकि ये 2 बज रहे थे, दोपहर के 2 बज रहे थे जब मैं पूजा करने आई थी। और बहुत ही एक्सेस, बहुत ही हैवी वाली गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा पूजे के टाइम, क्योंकि बहुत ही गर्मी भी थी, और ये इतना हैवी लहंगा था कि मुझसे नहीं
संभल रहा था, बहुत एक्सेस वाली गर्मी थी। मम्मी को मैंने बगल में ही रखा था कि मम्मी प्लीज़ मुझे इंस्ट्रक्ट करिएगा अगर कोई भी गलती होती है तो, क्योंकि ज़रूरी होता है अगर कोई बड़े हैं ना आपके पास तो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से हो जाती है, क्योंकि कुछ भी अगर हमसे छूट रहा है तो हमको बता सकते हैं कि ये नहीं ऐसे करना है। और हर किसी का अलग जो रिचुअल्स होता है, हर किसी का अलग तरीका होता है, एक ही पूजा होता है, एक ही भगवान होते हैं, पर हर किसी का मेथड, रिचुअल्स और तरीका अलग होता है पूजा करने का। उसी तरह हमारा भी तरीका अलग था, हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। और ये था मेरा जो मैंने इस बार मम्मी के पास किया था, मतलब घर पे सेलिब्रेट किया था मम्मी के पास, और बहुत ही ख़ास रहा मेरा ये वट सावित्री। और इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि पूजा तो मैंने वर का कर ही लिया था, वर के पेड़ का, ये मेरा कंटिन्यू था। और मेरे हस्बैंड का था फ़्लाइट आज ही का, जो कि पटना से मुंबई का था। और कुछ ऐसा हो गया था हमारे साथ इंसिडेंट कि फ़्लाइट ही काफ़ी डिले हो गया था। फ़्लाइट मॉर्निंग की थी और डिले होते होते ये फ़्लाइट शाम की हो गई, और बहुत ही सफ़र करना पड़ा इस गर्मी में मुझे, क्योंकि कहा जाता है जब तक हस्बैंड का पैर ना धो लो, उनकी सेवा ना कर लो, उनकी पूजा ना कर लो, आप पानी तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही रिस्की था ये मेरे लिए, और हैवी वाली गर्मी थी। इतनी गर्मी में भगवान भी मेरी काफ़ी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अगर हस्बैंड घर पे होते तो मैं उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके पानी पी सकती थी। पर ऐसा हो गया था कि मेरे साथ कि कोई था ही नहीं घर पे, और हस्बैंड का ही फ़्लाइट डिले हो गया था जैसे कि मैंने बताया, और बहुत ही टफ़ हो गया था। गर्मी भी इतनी हैवी वाली थी, देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से परिक्रमा करता है भगवान उनकी वर के पेड़ की। और मैंने की थी 27 बार, कोई 5 बार करते हैं, कोई 108 बार करते हैं, कोई 11 बार करते हैं, पर मैंने की थी 27 बार। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपने किया है वट सावित्री का पूजा तो आपने कितनी बार परिक्रमा की। मैंने 27 बार की थी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था पंडित जी के साथ, पंडित जी को रख के, तो उन्होंने बोला था कि ना जब आप परिक्रमा करें तो 27 टाइम्स करनी चाहिए। सो मैंने सेम प्रोसेस को, सेम मेथड को फॉलो किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मिल नहीं रहा था जो कि आपको स्पेशली जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना उस टाइप से पूजा करवाएं। यहाँ कोई जो भी पंडित जी मिल रहे थे वो मिल रहे थे कि ना गुजराती वे से करवाने का। तो मैंने बोला कि नहीं, इससे बेस्ट होगा कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था ना उसी मेथड से करूं और उसी को फॉलो करके करूं। सो मैंने सेम उसी मेथड से, उसी तरीके को फॉलो किया था और उसी टाइप से मैंने किया, और ये मैंने 27 टाइम परिक्रमा किया था। बहुत ही गर्मी थी, मेरे लहंगे का हो चुका था दुर्दशा, हैवी वाली दुर्दशा हो चुकी थी। ये एक बात मैं बहुत ही सच बता रही, जो भी मेरे ब्लॉग्स को वॉच कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर गर्मी के टाइम कोई भी ऐसा फेस्टिवल आ जाए या कोई भी ऐसा ओकेशन आ जाए तो मुझे बहुत बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि गर्मी में कुछ भी वेयर करना, कुछ भी करना या कहीं भी जाना बहुत बहुत ही टफ हो जाता है। और पूजा करो कुछ इस टाइप का, अपना ट्रेडिशनल कुछ भी अगर पूजा है तो उसमें हमें फुल्ली वेयर करना ही पड़ता है, हमारे कपड़े हो, हमारे गहने हो, ज्वेलरी हो, और बहुत ही पेशेंस रखना होता है, पेशेंस के साथ पूजा करना होता है, क्योंकि बहुत गर्मी थी और मेरे लहंगे भी काफ़ी हैवी थे, इसलिए मुझे एक्सेस गर्मी लग रही थी। और पूजा का टाइम भी जो था, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, पूजा का टाइम आफ्टर 2 PM था, उसमें भी मुझे बहुत बहुत डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ा। और ये देख सकते हैं मैं अपनी परिक्रमा कंटिन्यू कर रही थी, कुछ लोग अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे और मैं अपने पूजे में लगी हुई थी। वैसे तो मेरा ये वट सावित्री का पूजा बहुत ही ख़ास रहा, बहुत ही अच्छे से मैंने इसे किया। और एक ही कमी रह गई कि इस समय हस्बैंड साथ में नहीं थे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट आज की थी, मैंने ये पहले ही बताया, और वो डिले हो गया था। इसलिए मुझे पूजा में भी कुछ ऐसा लग रहा था कि चलो कोई ख़ास जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो मेरे पास नहीं है, उस टाइप का मुझे फीलिंग आ रहा था। थोड़ी सी मैं सैड हो चुकी थी। जब हम कुछ ऐसा फेस्टिवल करें और हमारा स्पेशल वन हमारे पास ना होना, तो बहुत बता रही हूँ कि बहुत ही सैड वाली फीलिंग आती है। वही फीलिंग मुझे आ रही थी इस वक्त। और ये पूजा मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, मैंने अपने पूजे कंप्लीट कर लिए थे, और बच्चे लोग वेट कर रहे थे, मम्मी भी वेट कर रही थी, हर कोई वेट कर रहा था, और मैं अपना पूजा कर रही थी। देख सकते गर्मी से हर किसी का हालत बहुत ही बुरा है। और ये पूजा मैंने बहुत बहुत ही अच्छे से कर लिया था, जैसे मुझे करना था, जिस टाइप मैंने फर्स्ट बार किया था सेम प्रोसेस से मैंने इस बार सेकंड टाइम भी कर लिया था। कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करवाए थे। वैसे बैक टू बैक मेरे बहुत से ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न इज़ ऑन, फेस्टिवल सीज़न इन ऑन द वे है। बहुत से फेस्टिवल सीज़न अभी आने वाले हैं। ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश बहुत सी जगह पे हो रही है, पर बिहार में ऑलमोस्ट बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बिहार में वैसे ही बारिश कम होती है हर स्टेट के अकॉर्डिंग। और ये है जो मैंने लास्ट प्रोसेस किया था, सिंदूर लगा के खुद को लगाया। इसमें मेन स्टेप होता है जो कि बेना हम ऐसे उनको हाँकते हैं, ये मैंने किया था। और फिर लास्टली मैंने ना वर के पेड़ का आशीर्वाद लिया। उनको ऐसे बोलते हैं कि गले से ऐसे लगाना चाहिए और उनकी आशीर्वाद लेनी चाहिए जब हमारा पूजा कंप्लीट हो जाए तो यही मैंने लास्टली
आशीर्वाद लिया उनका, और जो भी गलती ये सही मेरे से हुआ अनजान में, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और हर किसी का यही प्रेयर रहता है कि हमारा पूजा स्वीकार हो, सो मेरा भी यही प्रेयर था कि मेरा ये पूजा स्वीकार हो और इसी तरह आपका आशीर्वाद बनी रहे, हमारी ये जोड़ी सलामत रहे। बस यही इच्छा हर किसी की होती है और मेरी भी यही इच्छा है कि हमारी जोड़ी इसी तरह सलामत रहे। हमारे बीच का प्यार ना फॉर एवर होना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, हर एक जन्म में मुझे यही मिले, मेरी यही विश है। और उसके बाद कोई विश नहीं है मेरी। और ये पूजा मैंने ना उसी विश के साथ किया, और मुझे यही है कि ना चलो भगवान सुने और हमारी जोड़ी इसी तरह सलामत बनी रहे, हमारा प्यार इसी तरह बना रहे। कौन है? मैं हूँ। मम्मा है। मम्मा है? दोनों है। दोनों हैं? दोनों है। प्रणाम आशीर्वाद दीजिए ना। फाइनली वो मोमेंट आ गया जब मैंने वर की पेड़ की पूजा करके पति की पूजा की, उनके आशीर्वाद लिए, और इनकी फ़्लाइट डिले होते होते भी ये रात तक आ चुके थे। और ये मैंने अपना व्रत कंप्लीट किया इनकी पूजा करके, क्योंकि इसे मेन होता है पति की पूजा करना, और यही मेरा अधूरा रह रहा था क्योंकि नहीं आ पाए थे। और ये लास्ट में मैंने कंप्लीट कर लिया इनके आशीर्वाद से, इनके साथ। और ये मैं इनके पैर छू रही थी, बहुत ही मज़ेदार रहा मेरा ये, क्योंकि परिवार का साथ भी था। ये मेरी मम्मी जी, क्योंकि ये भी आई थी उन्हीं के साथ, और ये सभी का मैंने आशीर्वाद लिया, फिर अपने पूजा को कंप्लीट किया, क्योंकि सभी का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स बहुत ही नेसेसरी है पूजा के साथ साथ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सभी का आशीर्वाद लेने के बाद ये हमारा पूजा कंप्लीट किया। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर उनको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर मेरे नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये हमारे कुछ, सच बताऊँ तो मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत ही पसंद है। एक्स्ट्रा लेवल पे मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत ही अच्छा लगता है। आई लव टू क्लिक मेमोरीज़ एंड कीप देम विथ मी। मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे कुछ ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ जो मैंने इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती खिंचाए थे, क्योंकि उनको फ़ोटोज़ क्लिक करना नहीं पसंद आता है इतना कुछ खास। सो तभी तक लिए बाय बाय।